अस्सलाम वालेकुम क्लास बीएड कंप्यूटर एप्लीकेशंस लेक्चर नंबर 5 मैं खुश आमदीद। क्लास जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था उसमें हमने प्रोसेस स्टेट पढ़ा था, तो उस प्रोसेस स्टेट को ही हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे और उसमें मज़ीद जो है ना वो डिटेल के साथ इसको देखेंगे। बाकी ये प्रोसेस के हवाले से ही हमारा टॉपिक है और इसमें हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्रोसेस स्टेट्स जो है ये हमारा एक प्रोग्राम की डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स होती हैं। प्रोसेस आपका जो है वो रनिंग स्टेट में भी होता है, प्रोसेस आपका जो है वो वेटिंग स्टेट में भी होता है, आपका ब्लॉक स्टेट में भी होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रोसेस जो होता है वो अगर रनिंग स्टेट में है तो रनिंग स्टेट से वो जो है वो स्वैप आउट और स्वैप इन होता है। तो इसमें क्लास ये है कि स्वैप आउट और स्वैप इन क्या होता है। स्वैप इन का मतलब ये होता है क्लास कि उसको जो होती है वो सीपीयू को दे दिया जाता है वो प्रोसेस और वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। स्वैप आउट का मतलब ये होता है कि सीपीयू उसको स्वैप आउट कर देता है मेमोरी से और अनदर प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस को वो स्टार्ट कर देता है। तो इस दौरान आपका जो रनिंग प्रोसेस होता है वो स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है। स्लीपिंग स्टेट में ये होता है कि वो प्रोसेस वेट करता है क्योंकि वो सीपीयू जो होता है वो दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। तो ये एक कंटिन्यूस सिस्टम जो होता है ये विद इन सीपीयू प्रोसेसिंग चलता रहता है कि कोई प्रोसेस स्लीपिंग स्टेट में चला गया, कोई रनिंग में है, कोई वेटिंग में है, तो ये एक कंटिन्यूस सिस्टम चलता है। ये देखें आपका प्रोसेस जो है वो न्यू से रेडी में भी जा सकता है, रेडी से रनिंग में, रनिंग से फिर रेडी में आ सकता है और रनिंग से ब्लॉक भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है। तो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिपेंड करता है प्रोसेस की नौइयत कैसी है, क्या वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या उससे हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया तो करंटली रनिंग प्रोसेस को रोक के न्यू जो प्रोसेस होता है उसको काम करना शुरू कर दिया जाता है। क्लास ये सारी नीचे वही डिटेल बताई हुई है कि एक प्रोसेस रनिंग में होता है तो उसको सीपीयू साइन कर दिया जाता है और जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो क्लास इसमें एक चीज़ उसने यूज़ की है स्केजुलर। स्केजुलर क्या होता है कि ये प्रोसेस की तरतीब लगाता है, इन मीन्स के ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट होना है और किस प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट होना है। इसको क्लास जो है तब प्रोसेस प्रायोरिटी कहा जाता है कि किस प्रोसेस की बारी पहले आएगी, किसी की बाद में आएगी और कौन से करंटली प्रोसेस को सस्पेंड करके न्यू प्रोसेस में लेके आना होता है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है, ये पहले भी रनिंग और वेटिंग में ये वही उसकी जो है ना वो रिपीटिंग है, तो आप यहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है। इसमें स्वैप आउट और स्वैप इन का बार बार जिक्र करेगा, वो यही होगा कि प्रोसेस किस तरीके से आपका कंप्यूटर में स्वैप इन होता है और कब जो होता है वो स्वैप आउट होता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। क्लास प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब एक प्रोसेस जनरेट होता है मीन्स आपने किसी ऐप पे क्लिक कर दिया, किसी गेम पे क्लिक कर दिया या कोई भी आपका प्रोग्राम था उस पर आपने क्लिक कर दिया तो उससे जो होता है वो एक प्रोसेस जनरेट होता है। जब वो प्रोसेस जनरेट होता है तो वो अपने साथ बहुत सारा डाटा लेके आता है, अपने साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को साथ लेके चलता है। उसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा प्रोसेसर एक जो होता है वो टास्क जो होता है ना वो उस टास्क का एक टेबल जो होता है ना वो जनरेट हो जाता है सीपीयू के पास। उसको क्लास कहा जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी है पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है कि जब भी आपका कोई प्रोसेस एंटर होता है तो उसका एक टेबल क्रिएट कर दिया था कि उसकी जो भी जैसा मिसाल के तौर पे जब आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा एक एडमिशन जो है वो फॉर्म फिल किया जाता है, आपकी पूरी जो एक है डिटेल वहाँ पे इंटर की जाती है ताकि वो आपकी डिग्री के हवाले से उसकी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शामिल की जा सके। इसी तरह जब कोई प्रोसेस जनरेट होता है तो उसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सीपीयू जनरेट करता है। वो कब क्रिएट हुआ, क्या क्या उसने एग्जीक्यूशन की, कब कितना टाइम लिया और कब उसकी उस प्रोसेस की एंडिंग हुई। तो इन सारी डिटेल जो होती है वो एक डाटा स्ट्रक्चर के पास होती है जिसको पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेंटेन कर रहा होता है।
अच्छा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और इसका रोल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। कहता है द रोल ऑफ वर्क ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन प्रोसेस मैनेजमेंट इज दैट इट कैन एक्सेस और मॉडिफाई बाई मोस्ट ओएस यूटिलिटीज इंक्लूड दोज आर इन्वॉल्व विद मेमोरी। ये एक तो इन मेमोरी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मैनेज करता है। इसके अलावा ये स्केजलिंग करता है। क्लास स्केजलिंग क्या होती है कि इसमें कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी पहले है कौन सी बाद में है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है वो इट कैन बी सेड दैट द सेट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस ऑफ्टन डन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अच्छा, इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपका प्रोसेस जो होता है वो मेंटेन करता है जब वो प्रोसेस जनरेट होता है। तो इसमें नेम द प्रोसेस, एक तो प्रोसेस जो भी जनरेट होता है उसका नेम, उसकी स्टेट, उसको जो जो रिसोर्स एलोकेट हुए हैं वो, उसको कौन सी मेमोरी किस जगह पे, उसका एड्रेस क्या है वो, और उसकी स्केजलिंग यानी कि किस वक्त उसने एग्जीक्यूट होना है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसके साथ अटैच होंगी जब वो प्रोसेस काम करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये पीसीबी के पास होती है। इन शॉर्ट कि क्योंकि कंप्यूटर ने उससे काम करवाना होता है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी तो वो काम करवाएगा। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले जब प्रोसेस जनरेट होता है तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्लास के अंदर आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता है जो कि आपकी शनाख्त के तौर पे काम आता है। सेम केस विद प्रोसेस को एक यूनिक नाम चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है कि सेम नाम की वीडियोज आप काफ़ी सारी जो है ना वो चला दें, तो वहाँ पे फिर उसकी जो नेम होता है ना वो यूनिक नहीं होता। तो फिर उसके लिए एक आईडी जनरेट की जाती है जिसको प्रोसेस आईडी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जितनी भी शनाख्त होती है वो उसकी इस आईडी से होती है। जैसा कि एक इंसान की जो शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है वो उसकी आईडी है, या एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो उसकी आईडी है। इस तरीके से प्रोसेस की सबसे पहले एक आईडी जनरेट हो जाती है। क्लास उसके बाद प्रोसेस की स्टेट्स कि प्रोसेस जो है वो कौन सी स्टेट पे है, करंटली उसकी क्या सिचुएशन है, क्या वो रनिंग स्टेट पे है, वेटिंग में है, या एग्जीक्यूट में है, या ब्लॉक हो गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, या वो प्रोसेस अपना काम करके ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो ये भी पीसीबी अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको महफूज करता है। ये भी पीसीबी के पास होती है। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज़ पीसीबी के पास होती है वो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है क्लास के, ये जो होता है जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है तो उस दौरान उस प्रोसेस का एक एड्रेस होता है। एड्रेस मीन कि वो मेमोरी के अंदर किस जगह पे सेव होता है, उसका एक एड्रेस होता है। तो ये उस प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका जो एड्रेस होता है वो इस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। यानी कि सीपीयू को ये जो है ये नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो रेडी करके देता है और वो एड्रेस को होल्ड करता है। ये भी पीसीबी की उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा रजिस्टर इंफॉर्मेशन, क्लास रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू के पास छोटे छोटे मेमोरी चंक्स होते हैं जिनमें आर्जी तौर पे डाटा को स्टोर किया जाता है जिसको रजिस्टर कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती हैं कि इंडेक्स वगैरह की, स्टैक वगैरह की। इंडेक्स क्या होते हैं कि उस प्रोसेस की एक तरतीब लगाई हुई होती है, उसको इंडेक्स कहा जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन में वो सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इन सारी चीज़ों के इसकी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा क्लास इसमें होती है स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन। स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है क्लास के, जब भी कोई प्रोसेस जनरेट होता है ना उसको एक प्रायोरिटी साइन होती है। प्रायोरिटी मींस कि इस प्रोसेस की बारी पहले आएगी, बाद में आएगी, किस वक्त इसकी बारी, क्या इसको फौरी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको स्केजुलिंग तो ये स्केजुलिंग उसी वक्त उसकी बनाई जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी क्लास की एक टाइमिंग होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी 8 बजे बारी आनी है क्लास की, या आपकी 10 बजे, या शाम, इवनिंग, मॉर्निंग, जो भी होते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। तो प्रोसेस की भी प्रायोरिटी सेट की जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पीसीबी अपने पास महफूज रखता है। इसमें आप नोट कर रहे हैं कि एक प्रोसेस के ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो उसके पास होंगी तो ही सीपीयू एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें होती हैं वो मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं क्लास। मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, ये वो इंफॉर्मेशन होती हैं कि आपके प्रोसेस ने किस जगह पे जाके स्टोर होना है। मतलब ये है कि रैम के ऊपर उसको कौन सा डाटा मिलेगा, मेमोरी के कौन से हिस्से में वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से जब जाके स्टोर होगा तो उस वक्त उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको कौन से रजिस्टर मिलेंगे, उसको कौन सी मेमोरी का कौन सी पार्ट मिलेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी अपने पास महफूज रखता है उस प्रोसेस की।
इसके अलावा इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंटिंग ये होता है कि CPU कितना टाइम उसको यूटिलाइज करेगा, मींस के आप देखते हैं कि जब अभी प्रोसेस आप जनरेट करते हैं वो बताता है कि 1 मिनट चलेगा, 2 मिनट चलेगा, 4 मिनट चलेगा, 6 मिनट, तो उसी वक्त ये आपको बता रहा होता है कि आपकी प्रोसेस जो होती है वो कितना। तो प्रोसेस की जो होती हैं यूटिलाइजेशन एस्टिमेट, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। स्टेटस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट क्लासेस में ये चीज़ चेक की जाती है कि एक टेबल वो जनरेट करता है, एक टेबल को मेंटेन करता है पीसीबी। उसमें क्या होता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है तमाम यूटिलाइजेशन की, कि फाइल कैसे ओपन करनी है, कब ओपन करनी है, कौन सी इनपुट होगी, कौन सी आउटपुट होगी, कौन कौन सी डिवाइसेस के साथ यूज़ होंगी। यहाँ पे क्लास रिसोर्स से मुराद ये होता है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ें यूज़ करता है उसको रिसोर्स कहा जाता है। क्लास यहाँ पे ना आपकी बुक पे 2 तरह के जो है ना वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिए गए हैं, तो आपने इनको रट्टे नहीं लगाने। ये जीनियस और जनरल स्टूडेंट आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने जैसे इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इनको रट्टा नहीं लगाना। ये आपको नोट्स पे भी मिल जाएगा जो मैंने आपको दिए हैं, आपको इंटरनेट पे भी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये आपकी बुक में भी मौजूद है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें उसमें से जीनियस या जर्नल नहीं करना, बल्कि आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। बेशक वो पहले वाले टॉपिक पढ़ के कर लें, चाहे ये आखिरी वाला टॉपिक पढ़ के कर लें। तो क्लास ये है वो टेबल जो पीसीबी जो है वो अपने साथ मेंटेन करता है, कि मेमोरी की लिमिट्स, फाइल ओपन, ठीक है, प्रोसेस का नंबर जिसको आप आईडी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेंटेन की जाती हैं। हाँ, जब प्रोसेस जनरेट होता है तो ये भी वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो चाहे आप उस टॉपिक से कर लें, चाहे आप इस टॉपिक से कर लें, एक ही बात है। दोनों में इसमें डिटेल थोड़ी कम है, उसमें ज़्यादा है, बस आपने कंसेप्ट लेना है जहाँ से आपको इजीली लगे। अच्छा क्लास, अब ये ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, प्रोसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो इस पे जो होता है, जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसको आप प्रोसेस क्रिएशन कहते हैं। प्रोसेस क्रिएशन क्या होती है कि एक प्रोसेस जब पे जनरेट होता है तो उसको प्रोसेस क्रिएशन कहते हैं। क्लास यहाँ पे एक अहम बात यह है कि इसमें वो कह रहा है कि एक प्रोसेस आगे सेवरल प्रोसेस जनरेट कर सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने अगर एक प्रोसेस स्टार्ट किया है तो उसके साथ लिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेता है। लाइक आपने प्रिंट की कमांड दी है, तो प्रिंट की कमांड आपने कंप्यूटर पे दी है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट वहाँ पे तो प्रोसेस जनरेट होगा ही होगा, साथ में वो जो आपका प्रिंटर होता है उसको भी एक्टिवेट करता है, वहाँ से भी कोई एक प्रोसेस जनरेट होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस जनरेट करते हैं जिसका इनपुट डिवाइसेस के साथ भी लिंक है, जैसा कि अगर आप किसी वॉइस पे क्लिक करते हैं तो उसकी वॉइस स्पीकर की तरफ से भी एक प्रोसेस जनरेट होता है। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो अपने साथ बाकी प्रोसेस को भी जनरेट कर लेता है। तो जो प्रोसेस क्रिएट होता है उसको पेरेंट प्रोसेस कहा जाता है, और उसके जो सब प्रोसेस होते हैं, यानी कि वो प्रोसेस फर्दर आके जो प्रोसेस जनरेट करता है क्लास, उसको चिल्ड्रन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इसमें एक पेरेंट प्रोसेस होता है और बाकी चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ क्रिएट भी होते रहते हैं, और वो अपनी कंप्लीट करने के बाद वो टर्मिनेट भी होते रहते हैं। कहता है व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स अ सब प्रोसेस, दैट सब प्रोसेस में बी एबल टू ऑब्टेन इट रिसोर्सेज। तो कहता है उसके जो सब प्रोसेस होते हैं, यानी कि जिसको चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, वो भी क्रिएट हो जाते हैं और वो सीपीयू में जाके अपनी मेमोरी को ले लेते हैं। क्लास में यहाँ पे रीडिंग नहीं कर रहा, और रीडिंग करने का कोई मकसद भी नहीं होगा क्योंकि वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक जनरल कंसेप्ट दे रहा हूँ, तो रीडिंग जब आप करेंगे तो आपके इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस की वो बात कर रहा है। चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस जो होते हैं, इसमें एक ये चीज़ भी अहम है कि एक अगर पेरेंट प्रोसेस ख़त्म हो गया तो उससे लिंक जितने चाइल्ड प्रोसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर चाइल्ड प्रोसेस ख़त्म होते हैं तो पेरेंट प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। इन शॉर्ट, एक पेरेंट के कई चाइल्ड प्रोसेस जनरेट हो सकते हैं और वो अपने रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट फाइलों पे वो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ है वो है प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब ये होता है क्लास के प्रोसेस ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनेशन कई तरीके से हो सकती है क्लास। एक तो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब टर्मिनेशन हो सकती है। एक हम खुद ही, अभी प्रोसेस चल रहा था, हमने खुद ही टर्मिनेट कर दिया। मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो देख रहे थे और आपने खुद ही ख़त्म कर दिया, तो उसको प्रोसेस टर्मिनेशन कहते हैं। इसको एग्जिट ऑफ सिस्टम कॉल भी कहते हैं। इसमें वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ऑल द रिसोर्सेज प्रोसेस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी ओपन फाइल की वो बात कर रहा है, इनपुट आउटपुट बफर्स की वो बात कर रहा है।
वो उससे डी एलोकेट कर लिए जाते हैं। डी एलोकेट मीन जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज उस प्रोसेस को दी जाती हैं, जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो सी चीज़ें वापस ले ली जाती हैं। और ये सारा काम जो होता है कंप्यूटर के अंदर, एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे सिस्टम कॉल कहा जाता है। ये सिस्टम कॉल जो है ये इस प्रोसेस को क्रिएट भी करती है सिस्टम कॉल, और प्रोसेस को टर्मिनेट भी करती है। तो यहाँ पे कहा पेरेंट देयर फॉर नीड्स टू नो द आइडेंटिटीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर एक पेरेंट को आप ख़त्म करेंगे तो आपने यहाँ पे नोट करना है कि उसके चाइल्ड प्रोसेस जो है ना वो तो नहीं रनिंग में है, क्योंकि अगर आप पेरेंट प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे तो चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि आप इस चीज़ को जो है ना वो कंफर्म करें कि अगर चाइल्ड प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं तो तब या पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, एग्जिट करें, अदरवाइज उसको एग्जीक्यूट ना करें। क्लास यहाँ पे आईपीसी क्या होती है? आईपीसी का मतलब होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, के दो प्रोसेस एक ही टाइम पे जब आपके कंप्यूटर में चल रहे हों तो वो आपस में डाटे को शेयर कर सकते हैं, आपस में डाटे को एक दूसरे को एलोकेट कर सकते हैं, तो इसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। अच्छा, क्लास सस्पेंड एंड रेज्यूम क्या होता है? सस्पेंड का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस को आर्जी तौर पे रोक दिया जाता है और बाद में जब उसकी बारी आती है तो उसको दोबारा रेज्यूम कर लिया जाता है। क्लास में इसका कंसेप्ट दे दूं कि प्रोसेस सस्पेंड कब होता है और रेज्यूम कब होता है। देखें, क्लास एक प्रोसेस चल रहा था लेकिन उसी दौरान आपने उससे कोई हाई प्रायोरिटी या उससे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जिसकी हाई थी उस प्रोसेस को भी जनरेट कर दिया, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा कि जो करंटली जिस प्रोसेस पे वो काम कर रहा था उसको सस्पेंड कर देगा, मीन उसको रोक देगा, ख़त्म नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, बल्कि उसको सस्पेंड कर देगा। और जो एक नया प्रोसेस आएगा जो आपने क्रिएट किया होगा या सिस्टम की तरफ से क्रिएट हुआ होगा उसको वो चलाना शुरू कर देगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा या उसकी बारी कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा वापस उसी जगह पे आएगा और जो जिस जगह से उस प्रोसेस ने को रोका गया था उसी जगह से दोबारा रिज्यूम किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो देख रहे थे, दरमियान में कॉल आ गई तो आप वहाँ पे उसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब रिज्यूम कर देते हैं। दोबारा जब आप उसको चलाते हैं तो वहीं से वो प्ले होती है। तो क्लास ये है सस्पेंड एंड रिज्यूम चक्कर। इसमें ये होता है कि प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। प्रायोरिटी डिसाइड का मतलब ये होता है कि प्रोसेस किसकी बारी ज़्यादा अहम है, यानी कि ये कह लें इन शॉर्ट सेंस जो हम बच्चों को करवाते हैं कि सिफारशी कल्चर, अगर आपने देखा होगा कि जिसकी सिफारिश होती है उसको पहले उसका पहले काम हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, और जिसकी सिफारिश नहीं होती उसकी प्रायोरिटी बाद में आती है। यहाँ पे सिफारिश से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे उसके मतलब उसका हक खाया गया किसी का, यहाँ पे सिफारिश से मुराद है कि वो ज़्यादा अहम प्रोसेस था इसीलिए उसको कंप्यूटर पहले एग्जीक्यूट करवाता है। मैं अगर मिसाल दूँ इसकी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई मैसेज टाइप कर रहे थे लेकिन दरमियान में कॉल आ गई तो आपके मैसेज को आपका कंप्यूटर सस्पेंड कर देगा और कॉल का जो प्रोसेस होगा वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सस्पेंड और रिज्यूम की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। तो क्लास काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इसकी जो कंक्लूजन है वो यही है कि सस्पेंड और रिज्यूम क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेडलॉक के जो है ना वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को जो रिपीट कीजिएगा, और अगर कोई सवाल की समझ ना आई तो आप कमेंट में मुझसे ये पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।